हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे उसका सेट नंबर 7 लगाएंगे। यह सेट आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, बीपीएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सेट हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले जाकर हमारे चैनल पर और भी वीडियो जो 1 से लेकर 5-6 तक अपडेट किया गया है उसको आप देखें, उसके बाद सेट नंबर 7 को लगाएं। चलिए ठीक है, सेट नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सेट 7 का। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा स्तूप है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारूत स्तूप है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। बताना है कि बुद्ध की जो 80 फीट प्रतिमा बोध गया में स्थित है उसको किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था? बताना कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलनब्रो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। बताना है कि 1945 की प्रमुख घटना था, उसका सही उत्तर चयन कीजिए। 1945 में कौन कौन सी घटना हुआ था? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। ये तीनों घटना 1, 2 और 4 ये जो घटना 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच में एक समझौता था? बताना है कि 1932 ईस्वी का पूना पैक्ट जो था वह महात्मा गांधी और किनके बीच एक समझौता था। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? बताना है कि कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह साम्यवादी आंदोलन के नेतृत्व में था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर है क्वेश्चन। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन थे? बताना है कि फिनिक्स जो बस्ती था उसका संस्थापक कौन थे। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। फिनिक्स फोरम की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? बताना है कि वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशिक सुविधा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? बताना है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के? बताना है कि चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय में शुरू हुआ था? जो बताना चित्रकला का मुगल किस में चालू हुआ था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह हुमायूं के शासनकाल में चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। सूफी परंपराओं के संदर्भ में सम्मा शब्द का क्या अर्थ है? सम्मा का शब्द का क्या अर्थ है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पवित्र ग्रंथ, पवित्र गीतों का पाठ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। मोहम्मद बिन कासिम था। बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था। तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम जो था वह अरब आक्रमणकारी था। इसका राइट आंसर 12 का सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? बताना है कि किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राजवंश दिया गया, उसका राजधानी कहाँ था जो? तो देखिए 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4321। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। सातवाहन का प्रतिष्ठान कदम के बनवासी और चंदेल के महापोप। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 के बाद 15 नंबर। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बताना है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटकर कितनी हो गई थी? बताना है जो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटकर कितनी हो गई थी? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसकी संख्या है जो 18 हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, BN राव। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 के बाद 18, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? बताना है कि भारत का संविधान है उसमें अपशिष्ट शक्ति किस देश के संविधान से लिया गया? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर, कनाडा के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? बताना है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 के बी नंबर, भाग 21 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 के बाद 20 नंबर, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? बताना है कि मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूची थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? बताना है कि हिमाचल प्रदेश है उसका संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से वो किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ एक राज्य है जिसका कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, 23 नंबर है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? बताना है कि किस एक में महिला का साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर के हवाई अड्डा पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? बताना है कि किस शहर के हवाई अड्डा पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर होगा 24 के ए नंबर, वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, नेफा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह क्या है? बताना है कि नेफा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 25 के डी, या अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 के बाद 26 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी, 3 4 2 1। खनिज तेल है जो गुजरात में स्थित है। जिप्सम, जिप्सम का हो जाएगा राजस्थान, सोना कर्नाटक, बॉक्साइट उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताना है कि गोविंद सागर जो बांध है वह किस राज्य में स्थित है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, भाखड़ा नंगल परियोजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 के बाद 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो 28 के राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दलहन। अगला क्वेश्चन देखें, बुग्याल कहाँ पाए जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? बताना है कि बुग्याल कहाँ पाए जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो उत्तराखंड क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 के बाद 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? बताना है कि जो 4 दिया गया इसमें से कौन सी महासागरीय धारा जो हिंद महासागर में से संबंधित है? तो 30 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगलुहास धारा है जो हिंद महासागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन है, पिद्रु तल्लागाल खाली स्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बताना है कि पिद्रु तल्लागाला कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर होगा यार श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। 31 के बाद 32 नंबर देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन है, मलेशिया की मुद्रा है। बताना है कि मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिंगित। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगित। उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 के सी, जापान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परम सिद्धि का तात्पर्य है। बताना है कि परम सिद्धि का क्या तात्पर्य है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या एक कृत्रिम वृद्धि सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बताना है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का
कौन है जो उदाहरण दिया हुआ है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी लाइनेक्स, यूनिक्स, माइसोल सभी है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 के बाद 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्त दिया था कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिमेन डी बुवार। अगला क्वेश्चन है संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? बताना है कि संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? तो 37 के राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह है जो स्थानिक परिवर्तन का जिक्र करता है। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? बताना है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रक मापता है जो एसआई इकाई पास्कल के द्वारा मापी जाती है? बताना है कि वह कौन सा मात्रक है जो वही नापता है जो पास्कल के द्वारा मापा जाता है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? बताना है कि चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10.8। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तर लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? बताना है कि किस पदार्थ का प्रयोग उत्तर लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? बताना है कि इनमें से कौन है जो दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोतियाबिंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। बताना कि रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। इससे क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चट्टानों की उम्र रेडियोधर्मी डेंटिंग विधि की द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? बताना है कि जो 4 गो ऑप्शन दिया गया है उसके सामने उसमें बताना है कि कौन है जो सही सुमिलित नहीं दिया गया है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकृतीकरण वसा से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, H2O2 प्लस Cl2 मिलकर 2HCl प्लस O2 बना है। तो यह अभिक्रिया में H2O2 किस रूप में कार्य करता है? बताना कि इस अभिक्रिया में H2O2 है जो किस रूप में कार्य करता है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। 45 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें 45 के बाद 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिलेंट्रेटा से संबंधित है? बताना कि कौन सा विकल्प है जो सिलेंट्रेटा से संबंधित है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओलेरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है? कौन सा पदार्थ है जो विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःप्रजलीय जालिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है? बताना इनमें से कौन है जो एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? बताना है कि mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? तो 49 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसोम्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? बताना कि जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो बिरसा मुंडा के जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? बताना कि इसमें से कौन है जो G7 का सदस्य नहीं है। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस है जो G7 का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? बताना है कि कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषा में से एक है।
तो 52 के राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर चीनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? बताना है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 के डी नंबर 1966 ईस्वी में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 के बाद 54 नंबर, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य देश नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन है जो सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो 54 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। म्यांमार है जो सार्क का सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, ड्रिबलिंग किस खेल से संबंधित है? ड्रिबलिंग किस खेल से संबंधित है? तो 55 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 के बाद 56 नंबर, PR श्रीजेश जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, वह किस खेल से संबंधित है? बताना है कि PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित है। तो 56 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह है जो हॉकी से संबंधित है PR श्रीजेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? बताना है कि कौन महिला जिनको सबसे पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 57 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नब मलेश्वरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को खाली स्थान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बताना है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 58 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? बताना है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। तो 59 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, यह है जो चीन में स्थित है। फॉरबिडन सिटी चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर, बुंदे स्टैग और बुंदे सैराइट में विधायिका के 2 सदन हैं, कौन? बताना है कि बुंदे स्टैग और बुंदे सैराइट में विधायिका के 2 सदन हैं, कहाँ के सदन में? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह है जो जर्मनी का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? बताना है कि अंतरिक्ष से जब कोई पिंड गिर रहा है तो वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह क्यों जल उठता है। तो 61 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह वायु के घर्षण के कारण जल उठता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 के बाद 62 नंबर, भूतुल्यांकी उपग्रह परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? बताना कि भूतुल्यांकीकारी उपग्रह का परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। तो 62 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इकोस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? बताना कि इकोस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो 63 के राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्वनियों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 के बाद 64 नंबर, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बताना है कि परमाणु में कक्षकों को भरने के लिए कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो 64 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफवाहु के सिद्धांत के द्वारा भरा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। बताना है कि एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है। तो 65 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, निम्न में से किसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? बताना निम्न में से किसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। 66 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन को। इसका ऑप्शन डी सही होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर, नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको इम्यूनोसिंथेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, निम्न में से कौन मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडीज नहीं है? बताना कि इनमें से कौन है जो मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडी नहीं है। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IgO। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में क्या होता है? बताना कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में क्या होता है। तो 69 का राइट आंसर होगा वृद्धि होता है, ऑप्शन ए।
ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर। किस पारिस्थितिकी क्षेत्र के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति और के कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया था? बताना कि किस पारिस्थितिकी क्षेत्र के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति और के कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया था? तो 70 के राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर। निम्न में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? बताना है कि इसमें से कौन है जो द्वितीय प्रदूषक नहीं है। तो 71 का राइट आंसर होगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखें 72 नंबर। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्रीय शामिल नहीं था? बताना कि वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तब 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। हंगरी जो था वह वियना, अच्छा गलती हो गई, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो 72 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। जर्मनी जो था वह वियना कांग्रेस में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि रूस और किस देश के साथ हुआ था? बताना है कि एड्रियानोपुल की संधि जो 1829 ईस्वी में हुआ था वह रूस और किस देश के बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की के साथ में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 का 74 नंबर। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन दिया गया है इसमें से कौन सही नहीं है? तो देखिए, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है, यह सही है। अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा था, ये भी सही है। उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 74 के ऑप्शन डी, जो गलत दिया है। भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है, यह गलत दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 74 के डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर। हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन निम्नलिखित में से किस राजवंश ने किया था? बताना कि हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन किस राजवंश ने किया था? तो 75 के राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंद यवन राजवंश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 के बाद 76 नंबर। भारत का कौन सा बंदरगाह पाल घाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है? बताना है कि भारत का कौन सा बंदरगाह पाल घाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? तो 76 के राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोचीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर। नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं दिया गया है? बताना है, नदी है उसकी सहायक नदी दिया गया है, तो इसमें से कौन सा जोड़ा है जो एक सही नहीं है? तो 77 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी है। गोदावरी का तुंगभद्रा सहायक नदी नहीं है, यही गलती दिया हुआ, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 के बाद 78 नंबर। 78 क्वेश्चन क्या है, ये मिलान करना है, उपरोक्त कौन सा कथन सही है? तो 78 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो दिया गया है वह सही है। बता क्वेश्चन क्या, भारत में मौजूद कोयले की विशिष्टता के संबंध में कौन से कथन पर विचार कीजिए? तो बताना है कि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है कोयले में, यही सिर्फ एक सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79। लक्षद्वीप समूह के किस एकमात्र द्वीप पर मलयालम भाषा के स्थान पर महल भाषा बोली जाती है? बताना कि लक्षद्वीप समूह के किस एकमात्र द्वीप पर मलयालम भाषा के स्थान पर महल भाषा बोली जाती है? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनिकॉय द्वीप पर। मिनिकॉय द्वीप पर महल भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? बताना कि कौन सी एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोटकक झील, जो मणिपुर में स्थित है, यही है जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब शामिल किया गया है? बताना है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब शामिल किया गया है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम को 1994 ईस्वी में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर। राज्य विधान परिषद के विषय में सही है? बताना है कि इसमें से जो दिया गया इसमें से कौन है जो राज्य के विधान परिषद के बारे में सही दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 2 और 3 है जो दिया गया वह सही, आप इसको आराम से रोक कर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर।
राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? बताना है कि राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। सिर्फ संसद कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? बताना कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13, 32 और 226। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 के बाद 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन है, संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? बताना कि संगम युद्ध का कौन सा ग्रंथ जो बौद्ध धर्म से संबंधित था? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिकमेखले। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? बताना कि भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? वह कौन सा आंदोलन था? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वार्धा योजना किससे संबंधित है? तो 89 के राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, या शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासक था? बताना कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो 90 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह देव का। अगला क्वेश्चन देखें, बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? बताना है कि बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ था? तो 91 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1798 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो 92 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांति देवी। अगला क्वेश्चन देखें, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? बताना है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति और राज्य की। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर। शुद्ध घरेलू उत्पाद का सही निरूपण है? बताना कि NDP का सही निरूपण क्या है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GDP माइनस मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है? बताना कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? स्थिर है या घट रहा है या बढ़ रहा है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घट रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है? तो 97 का राइट आंसर होगा ए, नेफेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर। नवरत्न का संबंध है? बताना कि नवरत्न का संबंध किससे है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है किसके द्वारा? भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है सेट का। कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती थी? बताना कि कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छठी योजना। इसको रोलिंग प्लान योजना कहा जाता था। आज का लास्ट क्वेश्चन था जो 100 नंबर खत्म हो गया। हम लोग ने 60 सेट को लगा लिए हैं और खान सर के द्वारा जितने प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट था वो उसको भी चालू किए हुए हैं। आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट में।